Hello guys, welcome to our YouTube channel New Knowledge Hunt। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई वीडियो सीरीज जो कि बेस्ड है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीबीएसई ने अपने क्लास 11th और 12th के कंप्यूटर साइंस एंड आईपी सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड की हुई है। This video, we will discuss about what is a program and a programming language, history of Python and what Python is, and how to write a program in Python. We will discuss about the program and programming language. Firstly, what is a program? Actually, a program is a sequence of instructions that specifies how to perform a computation. Means program के अंदर क्या होता है, किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो सीक्वेंस और इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल, मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है तो इसके लिए मुझे कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी कि वो इन दो नंबर्स को कैसे ऐड करें। मीन्स फर्स्टली टेक टू नंबर्स, then add these numbers and store the result into third number and then display the results। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। Now we will discuss about the programming language. Firstly, what is a language? A language is a media to communicate between two or more. दो या दो से ज्यादा के बीच में जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज। और ये तभी पॉसिबल हो पाता है कम्युनिकेशन जब बोथ साइड सेम लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सके। In the same way, if we have to communicate with the computer, for that we need a particular programming language. So, a programming language is a vocabulary and set of grammar rules for instructing a computer to perform some specific task. Now we will discuss about the history of the Python. Python was created by Guido van Rossum in the year 1991, and at that time he was working in CWI, Centrum Wiskunde and Informatica। और CWI था वो है नीदरलैंड में, और ये एक नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि रिसर्च वर्क करता है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस के लिए। जो पाइथन का आइडिया था गुडो वैन रोसम के माइंड में वो आया था 1980s में, बट उन्होंने इसके ऊपर रियल इम्प्लीमेंटेशन जो स्टार्ट की थी दैट स्टार्टेड इन 1989 and in the year 1991 finally it was published। गुडो वैन रोसम जो थे CWI में ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर वर्क करते थे, और ABC पर वर्क परफॉर्म करते हुए उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। वो इन प्रॉब्लम्स को इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सॉल्व करना चाहते थे, बट ड्यू टू सम रीजन ये इसके अंदर पॉसिबल नहीं हो पाया, और उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी बनाई जाए जिसके अंदर ये सभी प्रॉब्लम्स ना रहे जो ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की जो थी पाइथन। नाउ द टर्म्स कम कि उन्होंने इस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नेम पाइथन ही क्यों रखा। इसके पीछे ऐसी कोई खास इंटेंशन नहीं थी। एक्चुअली क्या था, गुडो वैन रोसम को एक कॉमेडी सीरियल था जिसका नेम था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, और ये उनका बहुत ही फेवरेट कॉमेडी सीरियल था। तो इसी के नाम पर उन्होंने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नाम दिया था पाइथन।
Now, what is Python? Python is a free and open source, general purpose, platform independent, object oriented, high level programming language. Now, firstly, what is free and open source? फ्री एंड ओपन सोर्स का मतलब होता है जो कि फ्रीली लाइसेंस्ड होती है टू यूज, कॉपी, स्टडी एंड चेंज द सॉफ्टवेयर इन एनी वे। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं उसका सोर्स कोड हमारे पास अवेलेबल होता है और वी कैन मेक एनी काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द डिजाइन ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। तो गुडो वैन रोसम ने पाइथन को ओपन सोर्स और फ्री बनाने के पीछे उनका रीजन यही था कि जो एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उन्हें प्रॉब्लम फेस हो रही थी वो प्रॉब्लम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए उन्होंने पाइथन को एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया ताकि बाकी सब भी इसके इम्प्रूवमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। नेक्स्ट, जर्नल पर्पस। पाइथन का यूज हम जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग के लिए करते हैं। इसकी हेल्प से हम साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक दोनों तरह के सॉफ्टवेयर अपने डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है दैट वी कैन रन इट ऑन एनी प्लेटफॉर्म। यहाँ प्लेटफॉर्म का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है कि हम एक बार प्रोग्राम का कोड राइट करते हैं और उससे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग एनी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। एज नेम सजेस्ट इट्स यूजिंग ऑब्जेक्ट्स इन द प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मेन फोकस जो होता है वो ऑब्जेक्ट्स पर होता है और ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है इसको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर कई फीचर्स डाले जाते हैं जैसे इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एक्सेप्शन हैंडलिंग एक्सेट्रा। पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल का मतलब होता है कि यूजर अपनी ऑन लैंग्वेज मीन्स इन इंग्लिश कुछ सिंटेक्स और सिमेंटिक्स का यूज करके अपनी लैंग्वेज में यूजर कोड राइट कर सकता है और उस कोड को आपकी मशीन अंडरस्टैंड करती है। सो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अ प्रोग्रामर राइट प्रोग्राम that are more or less independent of a particular type of computer। means high level language में आपका जो भी कोड होता है वो मशीन इंडिपेंडेंट होता है। डिस्कस करेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम्स कैसे राइट किए जाते हैं। पाइथन के अंदर प्रोग्राम्स 2 मोड्स में राइट किए जाते हैं, इंटरेक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड मीन्स यूजर इंटरेक्टिवली अपने सिस्टम के साथ इंटरेक्ट हो सकता है। तो यहाँ सिस्टम के साथ इंटरेक्ट होने का मतलब क्या है कि आपको एक प्रॉम्प्ट दिखाई देगा और उस प्रॉम्प्ट आपको इंडिकेट करता है वो प्रॉम्प्ट कि अब आपका इंटरप्रेटर रेडी है, वो वेट कर रहा है कि आप उसके अंदर कोई पर्टिकुलर पाइथन कमांड्स को राइट करो और जैसे आप कमांड को राइट करने के बाद एंटर प्रेस करते हो वो आपको आपका रिजल्ट साथ साथ डिस्प्ले करवाता है। दूसरा, हम पाइथन के अंदर प्रोग्राम राइट कर सकते हैं इन स्क्रिप्ट मोड। अगर हमारा प्रोग्राम छोटा है, हमें छोटी छोटी कैलकुलेशंस करनी है तो इंटरेक्टिव मोड हमारे लिए गुड होता है। बट हमारा प्रोग्राम बड़ा है तो उसके लिए यूज किया जाता है स्क्रिप्ट मोड का। स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है, हम अपना जो प्रोग्राम होते हैं उसको एक फाइल के अंदर राइट करते हैं और राइट करने के बाद उसे .py एक्सटेंशन से सेव करते हैं और उसके बाद हमारा प्रोग्राम क्या होता है, रन होता है। तो देखिए वो कैसे होता है।
अब हम डिस्कस करेंगे, अभी लास्ट स्लाइड में हमने देखा था इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। तो ये जो स्क्रीन है ये है हमारी पाइथन की IDLE। इसमें हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम्स राइट करते हैं पाइथन की। तो ये जो आपको 3 सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं ये है हमारा कमांड प्रॉम्प्ट, जो कि बताता है कि अब हमारा पाइथन रेडी है, हम इसके अंदर अपनी कमांड्स डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट लिखी, प्रिंट हेलो पाइथन वर्ल्ड। जो इंटरेक्टिव मोड होता है वो हमें कमांड्स का रिजल्ट साथ साथ प्रोवाइड करता है। तो हमने जो प्रिंट के अंदर स्टेटमेंट दी थी हेलो पाइथन वर्ल्ड, तो वो डिस्प्ले हुई है हमारी यहाँ। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तो इसने रिजल्ट डिस्प्ले करवा दिया। अनदर फॉर एग्जाम्पल मैंने टाइप किया 5 + 3, तो इसने मुझे यहीं पर रिजल्ट दिखा दिया 8। तो ये है इंटरेक्टिव मोड, इसमें यूजर इंटरेक्ट हो रहा है अपनी स्क्रीन के साथ। मीन्स उसने इनपुट दिया, एंटर प्रेस किया, उसको रिजल्ट साथ साथ मिल रहा है। दूसरा, हम अपना अगर हमारे प्रोग्राम्स बड़े हैं तो हम यूज कर सकते हैं स्क्रिप्ट मोड का। स्क्रिप्ट मोड के लिए हमने डिस्कस किया था, इसके लिए हम अपना प्रोग्राम जो होता है वो एक फाइल के अंदर राइट करते हैं और वहां पर हम इसको सेव करते हैं। तो यहाँ हम फाइल ऑप्शन के अंदर जाएंगे और इसके अंदर न्यू फाइल ओपन करेंगे तो हमारे पास एक नई फाइल ओपन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर लिखा x = 2, y = 4 एंड z = x + y। तो अब हम प्रिंट करवाएंगे z को, प्रिंट z, प्रिंट करवाया हमने z को। तो ये हमारा एक प्रोग्राम तैयार हो गया। इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को जो है सेव करते हैं .py एक्सटेंशन से। मैंने अपना फर्स्ट प्रोग्राम बनाया, मैंने इसको सेव किया first .py से। तो ये हमारा पाइथन के अंदर प्रोग्राम सेव हो जाएगा। आप इसे किसी भी फोल्डर के अंदर सेव कर सकते हो। हमने इसको सेव किया, हमारा प्रोग्राम सेव हो चुका है जिस नाम से हमने सेव किया था। अब हम इसको क्या करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। तो रन करते हैं तो ये हमें अपना रिजल्ट प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने इसके अंदर इनपुट दिया था 2 + 4, तो उसका रिजल्ट 6 था जो इसने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। तो जब हम प्रोग्राम को अपनी एक फाइल के अंदर सेव करते हैं तो वो होता है हमारा स्क्रिप्ट मोड, और जब हम अपने प्रोग्राम को IDLE के अंदर राइट करते हैं तो वो होता है हमारा इंटरेक्टिव मोड।